फिर से एक बहुत बड़ा जंग का ऐलान हो चुका है और ये जंग का ऐलान इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ है। अफगानिस्तान जहां पर तालिबानों का कब्जा है और जब से तालिबानों का कब्जा है ये आए दिन पाकिस्तान पर अटैक्स करता रहता है, ये छोटे मोटे अटैक डेली ही करता रहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने यहाँ जंग ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि अब ये जो चीजें अफगानिस्तान कर रहा था अब ये प्रॉपर ओपन वॉर होने वाला है, ये एक्टिव वॉर होने वाला है। अब इस एक्टिव वॉर से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भीषण रूप ले सकता है या फिर मैं कहूं इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि अक्सर ही आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है और पाकिस्तान जो आए दिन हमारे हिंदुस्तान पर भी आरोप लगाता रहता है। अब ये इसने साफ साफ कहा है कि जो अफगानिस्तान जो आए दिन ये छोटे मोटे अटैक्स कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इसका आरोप ये भी है कि ये भारत की शह में रह करके ये सारी चीजें कर रहा है। तो पाकिस्तान ने साफ कहा है कि अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे, अब हम भी एक खुले जंग क्या यहाँ पे ऐलान करते हैं। और ये सारी चीजें जो शुरुआत होती हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 6 फरवरी से होती है। अब 6 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था या इसका सारा असर क्या होने वाला है, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे पहली चीज ये कि पाकिस्तान में 6 फरवरी को वहां पर मस्जिद में एक अटैक होता है, बॉम्ब अटैक। अब एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने वहां पर वो अटैक करा और यही नहीं, वहां पर करीबन 31 लोगों की मौत हो जाती है और करीबन 150 से 200 लोग घायल होते हैं, जिनकी अगर मैं कहूं कि जिनका बहुत ही ज्यादा अवस्था की हम बात करते हैं बहुत ही खराब वहां पे रही है। अब यही जो अटैक होता है तो यहाँ पाकिस्तान का कहना है कि ये सारी चीजें जो कर रहा है वो कर रहा है हिंदुस्तान यानी कि इंडिया। इन सभी ये अटैक्स के पीछे इंडिया का हाथ है, इसीलिए कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में दिल्ली में रेड अलर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया था कि सभी लोग अभी घर पर रहें, क्योंकि दिल्ली जो खासकर पुरानी दिल्ली वाला जो एरिया है वो सुरक्षित नहीं है। उस पर पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। ये क्यों कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं मानना था ये सारी चीजें जो कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने यहां साफ स्टेटमेंट दी कि भाई इन सभी के पीछे हमारा किसी प्रकार का हाथ नहीं है, हम इस प्रकार की चीजें तो बिल्कुल नहीं करते, इस प्रकार की तुच्छ हरकतें हमारी नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान ही इस प्रकार की हरकतें करता है। अब जब से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है जो तालिबानों के कब्जे के बाद, तो यहाँ पर सारी चीजें अब यहाँ साफ साफ पाकिस्तान ने कहा कि हम तो ओपन वॉर करने वाले हैं, ये जो चीजें अफगानिस्तान कर रहा है ये सही नहीं है। अब ये सारी चीजें बहुत भीषण रूप ले रही हैं और कल रात को 3:30 बजे बहुत भयंकर यहाँ युद्ध भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहूंगी, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जो कि अभी हाल फिलहाल की है। यहाँ पर यह भी साफ साफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का F-16 जो है, जो F-16 अमेरिका से वो लेता है, अफगानिस्तान ने उसको भी मारकर ढेर कर दिया है। अब ये जो फुटेज आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ये है F-16 की। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आ रही है वो यही आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार भी साबित होती है पाकिस्तान की, क्योंकि अगर हम बात करें ये F-16 के वही F-16 है जो वो अमेरिका से लेता है और यहाँ साफ ये फुटेज में हमें देखने को मिल रहा है और ये न्यूज आ रही है कि इस अफगानिस्तान ने F-16 को मार गिराया। अब ये सारी फुटेज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जंग का ऐलान हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने कहा कि अब जो है पानी स्तर के ऊपर से जा चुका है, ये जो अफगानिस्तान है आए दिन हम पे अटैक्स कर रहा है और कहीं ना कहीं इसने इसके पीछे फिर से एक बार हिंदुस्तान को आरोपी बताया है। उसका कहना है कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान का लैंड यूज कर रहा है, किसके लिए? हमारे पाकिस्तान में दहशत फैलाने के लिए। उनका कहना है कि जो अफगानिस्तान है उस जो किसकी शह ले रहा है, तो वो शह ले रहा है इंडिया की, यानी इंडिया ये सारी हरकतें करवा रहा है अफगानिस्तान के माध्यम से। अब ये सारी चीजें आप ये फुटेज कुछ देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं जो कि आ रही है, ये कल रात की हैं, कल परसों। अभी जो हाल फिलहाल में जो जंग हुआ है, जंग ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान ने साफ कहा है कि भाई अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब इसी पर इन्हीं सब मुद्दों पर ट्वीट करा गया है। अब अफगानिस्तान के जो वहाँ के स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि स्पोक्समैन हैं, जो कि यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्वीट करते हैं, जो ऐलान करते हैं, उन्होंने साफ कहा है
कि ये जो लाइन है, यानी जो बाउंड्री लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, हम इसको नहीं मानते हैं। और पाकिस्तान इस पर हमने कहाँ कहाँ पख्तिया है, पख्तिका है, खोस्त है, खुनार है, नुरिस्तान है, नगर है, इन सभी जगह हमने क्या किया है, यहाँ पर अटैक कर दिया है। वहाँ के बहुत सारे जितने भी वहाँ सैनिक है उनको भी मार गिराया है। इस प्रकार का ट्वीट किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है? हमदुल्ला फितरत, जो कि अफगानिस्तान के हैं, स्पोक्समैन है, ठीक है, जो कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट करते हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि डजन ऑफ लाइट एंड हैवी वेपन्स हैव बीन सीज्ड एंड स्पॉइल्ड। इनका कहना है कि हमने पाकिस्तान के बहुत सारे जो वेपन्स है उन सबको मार गिराया है, उन सबका हमने नष्ट कर दिया है। अब इसी पर जो ट्वीट करा गया है वो किया गया है पाकिस्तान द्वारा। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है, यानी कि ये ख्वाजा एम आसिफ जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सीधा ऐलान किया था, ओपन वॉर की खुली चुनौती दे दी थी अफगानिस्तान को कहा कि भैया अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जो तुम ये आए दिन अटैक्स कर रहे हो अब हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हम भी अब सीधा मैदान में उतरने के लिए हम यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं। अब इन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं अब ये आए दिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, यानी उसको भैया कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ हिंदुस्तान से अपनी खुड़क निकालनी है भैया। सारी की सारी जो सारे आरोप है उसको अपने हिंदुस्तान पे लगाने हैं। अब वो यहाँ फिर से कह रहा है कि हाउएवर द तालिबान टर्न अफगानिस्तान इनटू अ कॉलोनी ऑफ इंडिया, यानी कि भाई इसने कह दिया कि ये जो तालिबान है या ये जो अफगानिस्तान है कहीं ना कहीं इंडिया का कॉलोनी ही बनता जा रहा है। मतलब ये सारे मिलजुल करके सारे हमारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार की चीजें इंडिया करवा रही है अफगानिस्तान के माध्यम से, ठीक है। बट द तालिबान बिकेम अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, अगेन वही सारी चीजें जो मतलब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि भैया इंडिया को कहाँ आरोपी साबित करना है, इंडिया पर कैसे हम आरोप लगा सकते हैं, बस वो यही सारी चीजें अपनी करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है, इसने भी कुछ चीजें कही हैं। इनका कहना है कि भाई अब जो पेशेंस हमारा लेवल है वो ओवरफ्लो हो चुका है, अब हम नाउ इट इज ओपन वॉर बिटवीन अस एंड यू। अब देखो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग है, इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी आ रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की दिखा रहे हैं। यानी इन सभी की चीजों, इन सभी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे भी पड़ सकता है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो जंग है, ये जो ऐलान कर दिया गया है युद्ध का, इसका इम्पैक्ट हमें हिंदुस्तान पे भी देखने को मिल सकता है, इसका प्रभाव हिंदुस्तान पर भी हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने साफ कहा गया है, नाउ इट विल बी दम मस्त कलंदर। अभी ये इन्होंने कहा है, जो कि मोहम्मद एम आसिफ है, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब पाकिस्तान यही नहीं, पाकिस्तान ने कल रात को जब हमला किया था अफगानिस्तान पर भी, तो इन्होंने कुछ चीजें क्लेम की है। आइए समझते हैं कि क्या। अब ये कहता है कि हमने 345 AM पे क्या किया, इन्होंने वहां पर क्या है अटैक करते हैं। इनका कहना है कि हमने उस जगह पे किया। अब देखो जो भी अटैक्स होता है ना, उसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई लेता है। जो 6 फरवरी को अटैक हुआ पाकिस्तान के मस्जिद में, उसकी जिम्मेदारी ली। अब इनका आरोप तो ये लगा रहे थे हिंदुस्तान पर ISIS है या फिर ये जो तहरीके तालिबान है, इन्होंने कहा कि भाई इन सबके पीछे जो हमारा हाथ है। तो अब क्या किया पाकिस्तान ने कि उस क्षेत्र में इन्होंने कहा कि ISIS ये जो पूरा बॉर्डर है, यहाँ पे इन्होंने एयर स्ट्राइक की और इन्होंने वहां हमला किया। इन्होंने ये दावा करा कि भाई हमने जो हमला किया है उस क्षेत्र पे किया है जहां ISIS है। लेकिन पाकिस्तान अक्सर ही अपनी हरकतों से बाज आया, और पाकिस्तान एक सही तरीके से चीजें कर ले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान जो हरकतें अपनी बाज नहीं आ सकता, उसने साफ ये न्यूज में आया कि भाई उसने सिविलियंस पर भी अटैक किया, सिविलियंस की जाने गई हैं, वहां पर मासूमों की जाने गई हैं। और इसने कहा क्या था कि हमने तो भाई साहब हमने उस बॉर्डर पे अटैक करा है, हमने उस जगह पे किया है जहां ISIS है, ठीक है। इन्होंने इस चीज की बात की थी, लेकिन वहां पर इन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया, लोगों की वहां मासूम लोगों की जाने गई हैं। और इनका कहना है 133 अफगान तालिबान फोर्सेस हमने क्या किल करे हैं, और 200 को क्या किया हमने यहाँ पर घायल भी हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर काबुल है, पख्तिया है, कंधार है, यहाँ पर स्ट्राइक्स की हैं। 27 अफगान तालिबान हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और 9 को हमने कैप्चर किया है। यही नहीं, 80 टैंक है, आर्टिलरी पीसीज हैं, इन सब का भी हमने खात्मा करा है। अब ये सारे क्लेम कर रहा है पाकिस्तान।
बयान, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी इसमें सच्चाई भी होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा, और इसका हिंदुस्तान पर क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, उसके लिए भी 2-4 लाइनें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।